आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अडयाला जेल के बाहर अब कोई तमाशा नहीं लगेगा। बानी से मुलाकात बंद। उस्मा खान की मुलाकात पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाजे कर दिया, अब कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब रियासत की रिट यकीनी बनाई जाएगी। स्टेट ने ये फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे। तीनों बहनें ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा, जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। आप अंदर जाके इंडिया और अफगानिस्तान का बयानिया चलाएं और बाहर निकल के फौज के सरबराह के हवाले से ट्वीटें करवाएं और पूरी स्टेट के सिस्टम को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और इंडिया और अफगानिस्तान में इंटरव्यूज दें जाके, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन। मैं अभी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। ये अब रोज रोज अडयाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए, इट विल नॉट बी अलाउड। इनके आधे अकाउंट इंडिया से चल रहे हैं, आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। उस्मा खान साहब ने अच्छा किया बाहर आके बताया कि जी वो गुस्से में भी थे, वो फ्रस्ट्रेटेड भी थे। भाई ये तो 190 मिलियन पाउंड के केस से पहले सोचना था ना गुस्से में आने से। सदर ममलिकत की मंजूरी से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वज़ीर आज़म की समरी की तौसीक के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक कर दी गई। टिका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। अस्करी ढांचे में बड़ी तब्दीली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सैयद आसिम मुनीर बैक वक्त आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालेंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनकी तकर्रुरी 5 साल के लिए की गई है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की समरी की तौसीक कर दी। ऐवान सदर से एलामिया जारी। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कामयाब मुद्दत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत अफवाज पाकिस्तान की कमान में तब्दीलियां हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अलामती ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराया गया। आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की बदौलत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया गया, जिसका मकसद अफवाज पाकिस्तान में फैसला साजी को मजीद मजबूत बनाना और तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा और मराद ताहयात और फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजीर आजम की मशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह को मुकर्रर करेंगे, जिनका ताल्लुक पाक फौज से होगा। आगे आपको बताएं कि सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सब आपके सामने है, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सब आपके सामने है, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद और मजीद कहा उनकी जानिब से कि CDF की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हुआ। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुबारकबाद दी। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर धाक बिठाई। मुल्क की दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं, दोबारा तैनाती और तोसी भी हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल है, दोबारा तैनाती और तोसी में 64 साल की उम्र आड़े आ रही थी, इसलिए हटा दी गई। 29 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर के लिए वफाकी वजीर अब्दुल लीम खान का तहनीती पैगाम। फील्ड मार्शल को मुबारकबाद दी। कहा कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मनसब पर फायज होना लायके तहसीन है। वतन अजीज के दिफा के लिए आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतें काबिल फ़ख्र हैं। आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हैसियत से नई तारीख रकम करेंगे। 5 साल के लिए तैनाती दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है। सारी कौम पाक फौज और सिपा सालार के साथ यकजान होकर खड़ी है।
सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी 2 साल की तौसीह पर मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा, एयर चीफ मार्शल ने पाक फजाया की क़यादत करते हुए भारत को तारीखी सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और अर्ज़ पाक के मजबूत दिफा के लिए हर शहरी दुआगो है। अल्लाह ताला आपको इस मोतबर फरीज़े की अदायगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल, मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात, कहा दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। शवाहिद फराहम कर दिए, फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन, मगर फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दी में मुलव्विस बैरून मुल्क कलअदम तंजीमों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों की फहरिस्त मुरतब। विफाकी हुकूमत के जरिए इंटरपोल से रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज करवाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत के मकामी सहूलतकारों के राबतों की तफसील, कॉल रिकॉर्डिंग्स और दीगर शवाहिद इजलास में पेश। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। दहशतगर्दों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। रियासत के रिट को चैलेंज करने वाले अनासिर का मुकम्मल सफाया नागुज़ीर हो चुका है। कराची से खबर दें, जहां एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 3 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। चौकीदार के मुताबिक आग मुबैना तौर पर 2 कमसिन लुटेरों ने लगाई। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हक़ाइक़ तलब कर लिए। अब बात करेंगे कराची में पेश आने वाले हादसात की। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 3 शहरियों की जानें ले गया। करीमाबाद पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शनाख्त 26 साल के शबीर के नाम से हुई, जो खारा दर का रहायशी था। ट्रेलर ड्राइवर जावकुआ से फरार हो गया। वाकया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों की हंगामा राई और तोड़ फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर भी ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मेयर कराची और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल बेसबब का मुकदमा दर्ज किया जाए। दरखास्त गुजार की सदा पर मुकामी अदालत का SHO गुलशन इकबाल को नोटिस जारी। मैन होल में गिरकर 3 साल के बच्चे इब्राहिम की हलाकत के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुकदमा इंदराज की दरखास्त पर SHO गुलशन इकबाल से जवाब भी तलब कर लिया। आइंदा समाअत 11 दिसंबर को होगी। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए अहम पेशरफ्त। पुलिस एहलकारों को बॉडी कैमरे फराहम कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान की शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अब बॉडी कैमरे लगाकर फराइज सरंजाम देंगे। जदीद स्मार्ट पुलिसिंग के तहत मुतारिफ कराए गए इन कैमरों में रिकॉर्डिंग की सलाहियत, लाइव मॉनिटरिंग और शवाहिद की महफूज स्टोरेज शामिल है। अवामुन्नास से वो भी रिकॉर्ड हो रही होगी और जो भी फाइन वगैरह लगेगा वो कौमी खजाना में ही जमा होगा। इससे रिश्वत वगैरह का सारा सिलसिला बंद हो गया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, झगड़े या कार्रवाई की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग सेफ सिटी मॉनिटरिंग सेल में हो सकेगी। कैमरा है जो उनके जो है ना शोल्डर पे लगा होगा और आराम से जो है ना उसकी गुफ्तगू भी सुनाई दे रही होगी और रिकॉर्डिंग भी थ्रू आउट हो रही होगी। उससे फ़ायदा ये होगा आवाम और वार्डन जिसकी भी गलती होगी वो नॉमिनेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा किसकी कौन सी गलती है। स्मार्ट पुलिसिंग के इस निज़ाम से जहां ट्रैफिक पुलिस के अंदाज में बेहतरी आएगी, वहीं शहरियों का एतमाद भी मजबूत होगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन में तेजी के बायस हेलमेट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। 800 का हेलमेट 4000 में फरोख्त होने लगा। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। चलान पर चलान, हेलमेट के बेकाबू दाम, मोटरसाइकिल सवार दोहरे परेशान। फैसलाबाद में एक हफ्ता कबल 800 रुपए में मिलने वाला हेलमेट 4000 रुपए तक पहुंच गया। कीमतें सुनकर शहरियों को तो दिन में तारे नजर आने लगे। 600 वाली चीज 5000 में और 5000 वाली चीज 15000 में सेल हो रही है। गली मोहल्लों में जा चलान हो रहे हैं, तो ये हेलमेट वाली शॉप पे भी तो कुछ चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए ना होना है। दुकानदारों के मुताबिक हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्रियों ने ही कीमतें बढ़ा दी हैं।
ये हेलमेट आज से 5 दिन पहले 1200 का था, अभी ये 4000 का हमें दे रहे हैं, तो हम कितने का बेचें? 1000 में से भी 200 कमाना क्या जायज़ है हमारा? जिला इंतजामिया भी हेलमेट माफिया के सामने बेबस है। कैमरामैन हफज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा। आगे बढ़ें, कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। मौसम भी सर्द होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आज बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल लाहौर आज सुबह सवेरे फिर से आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 188 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट की तरफ का इलाका है, जहाँ पर 650 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड के तरफ में बरकी के इलाके में 590 है, जबकि दिगर इलाके जिनमें जौहर टाउन का इलाका है और कैंट का इलाका है, यहाँ पर 380 से ज़ायद आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के अलावा पंजाब के दिगर शहर जिनमें गुजरांवाला और फैसलाबाद शामिल है, यहाँ पर भी आलूदगी की शरह 570 और 382 रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। अगर मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का मौसम सर्द महसूस किया जा रहा है। लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि लाहौर में आइंदा चंद रोज़ में सर्दी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि लाहौर के अलावा जो बलाई इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि लाहौर समेत दीगर मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर धुंध का इम्कान है। जी आगे आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में 2025 के आखिरी सुपर मून का दिलकश नज़ारा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन नजर आया। पाकिस्तान में मुकम्मल चांद का नज़ारा सुबह 4:15 पर देखा गया। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में भी सुपर मून नजर आया था। जी शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं इस्लामाबाद से, जहां पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं असलम खोखर से। असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, केस की जो समाअत है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने की है और उस हवाले से उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो साबिक वजीर थे मिर्जा शहजाद अकबर, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और अदालत ने उनको इश्तिहारी करार देने का जो तहरीरी ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया है। अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दे दिया है और उसमें अदालत ने ये करार दिया है कि मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जो है वो जमा करवाया जा चुका है। इसके साथ साथ मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा जो बयानात हैं उनकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ था और NCCIA ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में ये मुकदमा दर्ज किया था। जी बहुत शुक्रिया असलम खोखर।